अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान आप लोग का अच्छा गुजरा होगा और ईद भी अच्छे गुजर गई होगी। बस कुछ ऐसे हालात हो गए थे जैसे प्लेन क्रैश हो गया कोरोना की वजह से। ये कुछ खास नहीं गुजरी, लेकिन ये है कि बस ये है, सब चलता तो रहता है साथ साथ। जो फोत हो चुके हैं प्लेन क्रैश में, अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र इस्तकामत अता फरमाए और सबका ख़ात्मा ईमान पे करें, आमीन। अभी जो हम बेटा अच्छा जी, आज जो हमें लेक्चर लेना है वो है जी सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है उसमें हमने बात करेंगे रोल ऑफ़ जिप्सम के बारे में कि एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। ठीक है, और हमने रोल ऑफ़ लाइम की बात करेंगे, इसके नेक्स्ट पेज पे है। मतलब ये दोनों टॉपिक्स आज हम कवर कर लेंगे तो हमारा ये सेकंड चैप्टर जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर में जिप्सम की क्या इंपॉर्टेंस है। जिप्सम की इंपॉर्टेंस जो है, जिप्सम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं साथ में। और ये बेसिकली अब इसके फार्मूला से पता चल रहा है, ये सोर्स है 2 चीज़ों का, एक है कैल्शियम एक है सल्फ़र, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पौधे के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो कैल्शियम का सोर्स है, सल्फ़र का सोर्स है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पर एक्सटेंसिव लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होती है बेसिकली कि सीपेज हो जाना, जो भी आप वाटर डालो, जो भी आप जो है वो चीज़ डालो उनको, मीन टू से कोई फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हो तो लीच डाउन होकर वो सीपेज उसकी होके वो डाउनवर्ड जो ग्राउंड वाटर है उसमें शामिल हो जाता है। इसको बेसिकली लीचिंग बोली जाती है। ठीक है, तो ये लीचिंग से बचाता है। जहाँ पे एक्सटेंसिव लीचिंग होती है वहाँ पे जिप्सम यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकली जो कैल्शियम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिड्यूसिंग द लीचिंग। देन हमारे पास बात की जाती है कि सल्फ़र एक इंपॉर्टेंट है फॉर द लीफ डेवलपमेंट, रूट सिस्टम, क्लोरोफिल डेवलपमेंट। हालांकि क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसकी डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात है कि अगर सल्फ़र ना हो, सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाए पौधे को, तो पौधे का कलर जो है वो पेल येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में हमारे पास जिप्सम बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। इसको सिंपल मैं कह दूँ, जिससे हमारे किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, जो प्लास्टर लगाते हैं, कहते हैं मैं प्लस्तर कर दिए, वो बेसिकली हमारे जो होता है जिप्सम की वजह से होता है। ठीक है, ये बनाते कैसे, ऐसे बनाते हैं कि जिप्सम को जो है वो हीट करते हैं। उसमें से क्या होता है कि 3/4 पार्ट जो है पानी का वो उसका एवेपोरेट हो जाता है। पीछे हमारे पास जो बच जाता है वो है जी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फर्दर हम बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिप्सम को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करते। अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो डेड बर्न बन जाएगा। उसमें क्या होगा कि कोई एनहाइड्रस सॉल्ट पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब स्लोली होगा, तो इसको हम डेड बर्न बोलते हैं। तो हम ज़्यादा हीट उसको नहीं करते, हम इतना हीट करते हैं कि उसका 3/4 पार्ट जो है वाटर का वो एवेपोरेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसकी बात हो रही है कि इसमें वाटर ऐड कर देंगे हाफ ऑफ इट्स वेट में, तो ये बना देगा प्लास्टिक टाइप विस्कस मैस, जो हार्ड पोरस मैस हो जाएगा। और 10 to 15 मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा, जब वो ड्राई होना शुरू होगा तो उसका जो वॉल्यूम है बेसिकली वो एक्सपैंड हो जाएगा 1%, और ये मोल्ड्स को फिल करने में हेल्प आउट करता है। मोल्ड किसी भी चीज़ों को, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, जिससे यहाँ पे नीचे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये प्लास्टर वॉल्स में यूज़ किया जाता है। स्टैचुरीज़ में कुछ स्टैचूज़ वगैरह जो बनाते हैं, कॉइन्स वगैरह जो बनाते हैं, जिस तरह आजकल फेस स्टैचूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग अपना फेस स्टैचू बनाते हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सब चीज़ें वो सब बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो लिक्विड फॉर्म है वो यूज़ करके प्लास्टर इसके साथ वो लेप कर दिया जाता है फेस पे, और कुछ जब वो ड्राई हो जाता है फिर उसको उतार दिया जाता है, तो आपके फेस की बिल्कुल कॉपी बन जाती है स्टैचू पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इट इज़ यूज इन मेकिंग प्लास्टर वॉल्स, वो बात होगी स्टैचुरीज़ में। फिर सर्जरीज़ में यूज़ किया जाता है, फ्रैक्चर बोन वगैरह अगर आपकी हुई हुई है खुदा न खास्ता, तो उस पर प्लास्टर जो किया जाता है वो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। ठीक है, वो आपने देखा भी होगा जब उसे कटिंग करते हैं तो कितनी मुश्किलों से उसको वो कट डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लास्टर 2 तरह के होते हैं, वो हार्ड फिनिश प्लास्टर और एक सीमेंट प्लास्टर। हम सीमेंट प्लास्टर पहले देख लेते हैं, छोटा सा ये सीमेंट प्लास्टर बेसिकली क्या होता है जी, सीमेंट प्लास्टर का जो है वो हार्ड सी फिनिशिंग आती है, और दूसरी जो है इसमें अगर ऑयल और ग्लू वगैरह ऐड कर दिया जाए तो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ कर दिया। सेटिंग टाइम क्या है कि टाइम टू टेक हार्ड, कितना टाइम वो लेगा अपने आप को हार्ड होने में, सेट होने में। ठीक है, इसको सेटिंग टाइम बोला जाता है। तो सीमेंट प्लास्टर जो है वो बेसिकली उसमें ऑयल और ग्लू यूज़ कर देंगे तो हमारे पास को सेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, हम इसको बहुत सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, और ये हम रिटार्डर्स के तौर पे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बेसिकली कह रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको बोला जाता है, और ये ग्लू और ऑयल वगैरह इसमें ऐड करते हैं ताकि जो है वो टाइम ऑफ सेटिंग को प्रोलॉन्ग किया जा सके। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात की जाती है जी हार्ड फिनिश प्लास्टर। हार्ड फिनिश प्लास्टर बनाया कैसे जाता है, इसमें हम कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्शियम वगैरह ऐड करी जाती है एनहाइड्रस सल्फेट में विद एलम और बोरस। एलम बेसिकली नॉर्मल वर्ड्स में फटकरी बोला जाता है। जिस तरह पोटाशियम एलम है, पोटाशियम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो वो है जी हमारे पास K2SO4.24H2O। इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट एलम्स हैं, तो एलम या बोरक्स Na2B4O7 ये अब आगे इंशाल्लाह पढ़ोगे। तो ये हमारे पास चीज़ें जो है सब ये इन दोनों के अंदर अगर हम एनहाइड्रस सल्फेट का के अंदर कैल्शियम वगैरह ऐड कर दी जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, हार्ड फिनिश प्लास्टर बन जाता है। ये बहुत स्लोली जो है वो सेट होता है लेकिन हार्ड फिनिशिंग देता है, ठीक है। यूज़ फॉर वॉल बोर्ड्स वगैरह, वॉल बोर्ड में यूज़ किया जाता है। पार्टीशन वगैरह में अक्सर जो है वो पार्टीशन की जाती है कमरों के अंदर, तो वो जिनके थ्रू की जाती है वो हार्ड फिनिश प्लास्टर होता है। नेक्स्ट इसको फिलर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है इंडस्ट्री के अंदर। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें क्लिंकर। क्लिंकर का आप पढ़ोगे कैसे बनता है, कैसे इसको बनाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में पढ़ोगे आप 15th चैप्टर में इंशाल्लाह इसी बुक में। तो क्लिंकर बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट लेते हैं हम, सीमेंट एक टाइप है, ठीक है। उसमें हम पोर्टलैंड सीमेंट पहले बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, क्ले और लाइमस्टोन इनकी एक वॉल्यूम की रेशो लेके उसको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। वो पोर्टलैंड सीमेंट को आप पाउडर फॉर्म में लेके उसे ग्राउंड करो तो हमें बस क्लिंकर आ जाता है, जो बेसिकली फर्दर यूज़ करते हैं। इसमें हम 2% जिप्सम ऐड करते हैं फॉर इंक्रीजिंग इट सेटिंग टाइम। ये इधर भी लिखा हुआ है, ये आपके 15 चैप्टर के अंदर भी, और ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाउ मच जिप्सम इज एडेड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, तो आप 2% मेंशन करोगे, बीच में 2 to 3% बेसिकली आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एग्रीकल्चर में कैसे से यूज़ किया जाता है, सबसे पहले आप देख लो कैल्शियम ऑक्साइड बनता कैसे। कैल्शियम कार्बोनेट आप लो, ठीक है, उसको हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो लाइम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे एसिडिक सॉइल होगी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं। यहाँ वाटर ना भी बने तो सॉल्ट तो मस्त बनता है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। उससे क्या होता है, एसिडिक सॉइल का फैक्ट को ख़त्म करने के लिए हम लाइम यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है कि वो सॉइल जो है वो एसिडिक नहीं रहती। फंगिसाइडल इन्फेक्शन को जो है ख़त्म करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर देंगे तो स्लैक लैम्प बना देगा, ठीक है। स्लैक लैम्प जो है वो फर्दर चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ये जो है हम लाइम सल्फर स्प्रेज वगैरह में यूज़ के इसको कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कि स्ट्रॉन्ग फंगिसाइडल एक्शन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बात की जाती है जी इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। इंडस्ट्री से पहले मैं आपको बता दूँ भी फंक्शन क्या कैल्शियम का, ये पेपर में आ सकते हैं, राइट ऑन द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम रूट हेयर्स की डेवलपमेंट पे, ठीक हो गया जी। नॉर्मल लीफ डेवलपमेंट पे, ऑप्टिमम एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटी होती है, या कह लो ऐसा टाइम, ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम किसी भी चीज़ का एक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो नाइट्रेट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब नाइट्रेटिंग प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है कैल्शियम। रूट हेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लीफ डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस है, जो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्री में, कि इंडस्ट्री में कहाँ का इंडस्ट्रियल इसकी जो यूजेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो कोई भी आ सकता है। मेन सबसे पहले बात की जाएगी कि एक्सट्रैक्शन, किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए, उसकी रिफाइनिंग के लिए हम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, पेपर में, सीमेंट में, लेदर में, ग्लास इंडस्ट्री में, सैनिटरी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्री में बेसिकली हम सिलिकेट्स की फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कैल्शियम सिलिकेट्स यूज़ कर सकते हैं, CaSiO3, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बेसिस है फॉर द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। देन हमारे पास जो है वो मिल्क ऑफ लाइम में तौर पे यूज़ किया जा सकता है। मिल्क ऑफ लाइम के लिए तौर पे कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि इसको जो हम जब डालते हैं, सस्पेंशन जो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, और ये वाइट वॉश मतलब चूने का पानी, मतलब चूना लगा दिया, ठीक है, तो हम चूने वाला पानी को बेसिकली मिल्क ऑफ लाइम कहा जा रहा है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बाइड बनाया जा सकता है। इसे कैल्शियम कार्बाइड हम कैसे बनाते हैं कि भाई लाइम को जो है वो हम कार्बन के साथ हीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पास है जी कैल्शियम ऑक्साइड जो कि लाइम है, साथ हमारे पास कार्बन जिसे हम कोक भी कहते हैं, इसको हम हीट करेंगे तो हमारे इसके नतीजे में कैल्शियम कार्बाइड बनेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो एक कैल्शियम कार्बाइड इसके नतीजे में बन सकता है। इलेक्ट्रिकल फर्नेस के अंदर वो जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे दिया जाता है ऑलमोस्ट 828 to 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो है फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर की जाए, इसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो है एसिटाइलिन बन जाता है।
फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, ठीक हो गया, तो हमारे इसके नतीजे में बन जाएगा एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात की जा रही है, कैल्शियम डिहाइड्रेटिंग एजेंट तौर पर इसको यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेटिंग तौर पे कैसे से यूज़ किया जा सकता है, इसको यूज़ करते हैं दी प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल या फॉर द ड्राइंग द अमोनिया गैस, मतलब किसी भी गैस के अंदर अगर बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम जो है इसका यूज़ किया जाता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिक्सर यूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है वो चीज़ डिहाइड्रेट मतलब वाटर वेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत ईजी है जी, CaClOCl, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें देखो O और C, ये कैल्शियम ऑक्साइड मिलते हैं, इसके साथ क्लोरीन मिलती है, तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, जो किसी भी फैब्रिक को, किसी भी स्किन को भी आप जो है वो ब्लीच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिफाइनिंग शुगर में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, शुगर को रिफाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए लाइम वाटर जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ये आपको मैं बुक से डायरेक्ट बता दूँ, ये बनती कैसे है कि हम स्लैक लाइम लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 वॉल्यूम और सैंड 3 to 4 वॉल्यूम हम इसमें लेते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास लाइम वाटर बन जाता है। जिस तरह यहाँ पर देखो कि ऑर्डिनरी लाइम वाटर को हम लाइम वाटर बोला जाता है, ये फ्रेश प्रिपेयर्ड बाय द स्लैक लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया जी, विथ 3 parts ऑफ सैंड, ठीक है, 3 to 4 parts, तो ये थिक पेस्ट बना देता है। ये मटेरियल जो होता है वो हम क्या करते हैं, हम इसको प्लेस करते हैं स्टोन या ब्रिक्स के अंदर, तो एक हार्ड फिनिशिंग दे देता है, ब्लॉक को फर्मली जोड़ देता है आपस में, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं उनको जोड़ने के लिए, ब्लॉक्स को, स्टोन्स वगैरह को, ठीक हो गया जी। तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ थी। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड की जो मैंने बात आपको बताई अभी, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसके डिफरेंट यूजेस हैं जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया जी, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें कुछ पूछना हो आप लोगों ने पूछ लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, फी मानेगा।